subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। पकीज़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ट्रांसक्राइब के बारे में सिखाऊंगा। बहुत से लोग इसको सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानते। अक्सर हम किसी भी वीडियो को ट्रांसक्राइब करने के लिए मोस्टली ऑनलाइन मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट हैं उनको यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि बाज़ जो वेबसाइट है वो पेड होती हैं और अगर जो फ्री हैं तो वो आपको कुछ मिनट्स की लिमिट्स देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वेबसाइट 5 मिनट की या फिर 10 मिनट की इस तरह की वीडियो जो होती है उसी को ट्रांसक्राइब करके आपको देती है। फिर उसके बाद आपको उसे सबटाइटल की शेप में क्रिएट करना होता है। लेकिन एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर आप ना सिर्फ ट्रांसक्राइब कर सकोगे बल्कि ऑटोमेटिकली सबटाइटल भी क्रिएट हो जाएगा और आप उस SRT फाइल को यूट्यूब पे भी यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आप वीडियो के अंदर उसे यूज़ करना चाहते हो तो वो भी इम्बेड करके यूज़ कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमने एडोबी को ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले हम वो जो वीडियो या फिर ऑडियो कोई भी आपके पास है उसे आपने इसके अंदर ओपन कर लेना है। और यहाँ पे ये हमारे पास ऑडियो है तो इसलिए हम बैकग्राउंड पे जो एक यहाँ पे अपनी पिक है वो यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी इस वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। अच्छा, ये हमने जी यहाँ पे ऑडियो जो है वो यहाँ पे ले आए हैं, इसी को हम ट्रांसक्राइब करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो ट्रांसक्राइब करना है सीक्वेंस को। तो ये जो हमारे पास इस वक्त सीक्वेंस है इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमने अभी इंपोर्ट किया है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस जो है उसे क्रिएट कर लेते हैं। आइटम पे आते हैं और यहाँ पे सीक्वेंस ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। सिंपली हमने वो जो कॉपी की थी टेक्स्ट ऑडियो फाइल एंड इमेज वो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड इसे फिट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टली रहने देते हैं, वर्टिकल भी अगर आप करना चाहो तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अब हमने करना है इसको ट्रांसक्राइब। पहले ट्रांसक्राइब करेंगे, फिर वो जो ट्रांसक्रिप्शन होगी उसी के थ्रू हम यहाँ पे एक इसको सबटाइटल की शेप में ऐड करेंगे। तो उसके लिए ट्रांसक्राइब करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे ट्रांसक्राइब सीक्वेंस पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे सीक्वेंस में आएंगे एंड यहाँ पे ये देखें ऑटो ट्रांसक्राइब सीक्वेंस, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रांसक्राइब का बटन है ये इस वक्त डिसेबल है। तो ओबियसली जब ये डिसेबल है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये अनेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने इसको अनेबल करना है। अनेबल ये किस तरह होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप दोबारा आएँ यहाँ पे आ जाए यहाँ फिर ये जो ऑप्शन है ये यूज़ कर लें। सेम एक ही आपके पास देखें सेम विंडो ओपन हुई है। मेरे पास यहाँ पे देखें तो अनेबल हो चुका है, लेकिन आपके पास इंटरनेट से कनेक्टेड होने के बावजूद भी डिसेबल होगा। वो क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हेल्प पे आएँ एंड यहाँ पे मेरे पास देखें तो साइन आउट की ऑप्शन अब आ रही है। आपके पास यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की जो आईडी होती है वो यहाँ पे साइन इन करना है। सिंपली आप जीमेल के थ्रू भी इसे साइन इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब पहले आप इसे साइन इन करेंगे, देन फिर आप इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद फिर ट्रांसक्राइब सीक्वेंस पे आएंगे तो ही आपके पास ये जो ट्रांसक्राइब का बटन है ये अनेबल होगा। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड भी हैं लेकिन साइन इन नहीं किया हुआ तो फिर आपके पास ये अनेबल नहीं होगा। साइन इन भी कर लिया, इंटरनेट से भी कनेक्टेड हैं, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये है कि यहाँ पे देखें तो आपके पास लैंग्वेज की ऑप्शन आ रही है। उससे पहले देखें तो ऑडियो ऑन ट्रैक वहाँ
मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 से 1 से ज़्यादा यहाँ पे ऑडियो हैं तो वो फिर यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आपने उसे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑडियो 1 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है आपकी वीडियो की, इस पर क्लिक करें तो आपके पास वो तमाम लैंग्वेज की लिस्ट आ जाएगी जो ये यहाँ पे ट्रांसक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इंग्लिश है, उसके बाद ये चाइनीज़ आ जाती है, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़, उसके बाद कोरियन, इटालियन, रशियन और हिंदी भी है इसके अंदर, उर्दू नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है जस्ट वही ये ट्रांसक्राइब करेगा। तो हमारी ये जो ऑडियो है ये इंग्लिश के अंदर है, तो इसे हम इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ट्रांसक्राइब करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये ट्रांसक्राइब का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑडियो या फिर वीडियो है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये हो चुकी है। अच्छा, ये जो होती है ये 100% करेक्ट नहीं होती, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसे यूज़ करने से पहले आपको इसे एक दफ़ा मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो ओके, अब हमने करना है जी इसको एज ए सबटाइटल यूज़र किस तरह कर सकते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो भी मैंने बनाई थी जो टेक्स्ट ऑन स्क्रीन थी, उसमें भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजी है। याद रखिएगा कि ये जो फीचर है ये ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर लो, इस तरह का आपको सबटाइटल किसी के अंदर आपको क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं मिलती। वो कौन सी ऑप्शन है अभी इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखें तो क्रिएट कैप्शन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये जो विंडो ओपन हुई है ना, ये बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पे देखें क्रिएट फ्रॉम सीक्वेंस। ठीक है, ये जो हमने ट्रांसक्रिप्शन की है हम इसी के थ्रू इसे यूज़ करना चाहते हैं, इसी के थ्रू हमने सबटाइटल क्रिएट करना है। सबटाइटल डिफ़ॉल्ट पे आ जाए, उसके बाद यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रीसेट दी हुई हैं, इनको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। हम इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे, फॉर्मेट सबटाइटल है हमारा। एंड देन उसके बाद जो स्टाइल है वो यहाँ पे नन की ऑप्शन है। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ इन करैक्टर, कि आपकी जो एक लाइन होगी उसके अंदर आप कितने करैक्टर रखना चाहते हो। यहाँ पे अगर लास्ट पे आए तो यहाँ पे देखें आपको एक ऑप्शन मिलेगी सिंगल लाइन एंड डबल लाइन, कि आप जो यहाँ पे सबटाइटल यूज़ करना चाहते हो, सिंगल लाइन यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे डबल लाइन यूज़ कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है जो लॉन्ग वीडियो होती है उनके अंदर हम डबल लाइन यूज़ करते हैं, अगर वन लाइन भी यूज़ करना चाहो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट वीडियो होती हैं उनके अंदर मोस्टली हम सिंगल लाइन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सिंपली आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो ये विद इन फ्यू सेकंड आपका जो सबटाइटल की फ़ाइल होती है SRT फाइल वो क्रिएट हो चुकी है। अभी ये आपको इतना नज़र नहीं अच्छा रहा होगा क्योंकि जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। तो क्या करते हैं, ये जो साइज़ है जी इसे बड़ा कर लेते हैं। पहले तो इस पर डबल क्लिक करते हैं किसी भी SRT की जो ये सबटाइटल है इस पर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एडिट पे आ जाएंगे एंड यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, एरियल ब्लैक ले लेते हैं और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। एंड जो साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमने करैक्टर जो हैं वो बहुत ही कम यूज़ किए हैं, तो हम इसलिए इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन ये कर लेते हैं, अगर कैपिटल ये ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसका कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। बाकी वही सेम चीज़ें हैं जो कि हम इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी सीख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे ये जो तमाम हमारा ये बाकी जो सबटाइटल है सब पे यही फॉर्मेट जो है ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे करते हैं, यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं ताकि आपको ये देखने में आसानी रहे। वापस आते हैं और इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। In this video, I will show you how to use auto transcription option in Premiere Pro. ठीक है, उसके बाद ये एक और सेकंड क्लिप जो है इसकी In this video, देख लेते हैं। I will show you how to add subtitle by using auto transcription option in Premiere Pro. ठीक है, तो इस तरह आप अपनी जो वीडियो है इसको यहाँ पे पहले ट्रांसक्राइब कर सकते हो और फिर उसका सबटाइटल
क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी कि आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप इसको एज ए SRT कैसे सेव करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं इस पे आएँ और यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट फार्मेट मिलेंगे। फर्स्ट पे देखें तो एक्सपोर्ट टू SRT फाइल है, टेक्स्ट है, CSV है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट टू SRT करना है क्योंकि ये वही फाइल है जो कि यूट्यूब पे भी सपोर्ट करती है, फेसबुक पे सपोर्ट कर जाती है, या फिर आप किसी और वीडियो एडिटिंग के अंदर इस फाइल को किसी वीडियो के ऊपर एम्बेड करना चाहते हो तो ये सपोर्ट कर जाएगी। यहाँ पे इसे चुने सीक्वेंस 2 ही रहने देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।